नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। शहरों, कस्बों और गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने तक संपत्ति कर लगाने को टाल देना चाहिए, कहा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने। पहले फिल्टर के रूप में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ जीओसीज ओआर के लिए नई भर्ती प्रक्रिया, डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जम्मू ने दी जानकारी। जेकेआरएलएम उम्मीद की मदद से शाहगुंड में पहली बार महिला एसएचजी ने बनाया सैनिटरी नैपकिन, महिलाओं की इस पहल की गई सराहना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत के कार्य के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज फिर रहा बंद। जम्मू के अमर महल से फ्लैग ऑफ समारोह भदरवाह में स्नो सफारी का किया गया आयोजन। यात्रा फिटनेस के चलते युवाओं को जागरूक करना और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि शहरों, कस्बों और गांवों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने तक संपत्ति कर लगाने को टाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सड़क खोदना विकास नहीं होता है। और तो और इस दौरान उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स पर कई अन्य जानकारी मीडिया के समक्ष रखी। रूज पे जितनी हिंदुस्तान में बेकारी और बेरोजगारी उससे 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि बाहर के स्टेटों में बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ कुछ नहीं है। अब इसका हल क्या है? अब अगर फैसला लिया गया क्योंकि बीजेपी की तरफ से मतलब जवाब ही नहीं मिल रहा है कहीं से। नहीं, मैं कहता सरकार को इसमें कोई बुरा नहीं समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और ये 5-6 साल जो अगली की कोई भी सरकार आए उसको भी 5-6 साल इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए। टैक्स अल्टीमेटली देना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इस काबिल बनाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंटल कोई वर्क नहीं हो रहा। डेवलपमेंट वर्क 4 बिल्डिंगें नहीं होती, यहाँ सड़क खोदना नहीं है, माशी हालत होती बदतरीन। डेवलपमेंट काम हो कि गाँवों से लेकर हर मजदूर को काम मिले, सड़कों का काम हो, स्कूलों का काम हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, बिल्डिंगों का काम हो, हर आदमी पढ़े लिखे को काम मिले। टूरिज्म 5-6 साल स्टेबल हो जाए, हमारा हॉर्टिकल्चर स्टेबल हो जाए, हमारा स्टेबलाइज हो जाए, हमारा ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का दारोमदार है वो स्टेबलाइज हो जाए। हम ये तमाम चीज़ें जिन पर हमारी मैशत, जिन पे हमारी इकानमी निर्भर रहती है, वो है टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्टिकल्चर और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, गांव की हो, शहरों की हो, उनमें कंस्ट्रक्शन हो। कम ओवरऑल देहात और शहर और गांव में पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे एडजस्ट होते हैं। इसमें अगर हालात ठीक रहें, एक चीज़ तो है कि हालात ठीक हैं। भारतीय सेना ने जेओसीज ओआर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जम्मू ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और बताया कि नई भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सभी उम्मीदवार जिन्होंने joinIndianArmy.nsc.in जीआईए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है, उन्हें सामान्य प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित एआरओ द्वारा तय किए गए स्थानों पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और साथ ही शारीरिक मापन परीक्षण से गुजरेंगे। अंत में तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों को रैली स्थल पर बुलाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल होगा और उन्हें इस पर मेडिकल पर जो है वो गुजरना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण की बात करें तो जीआईए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक खुला है। पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तरह ही है और आपको बताएं कि उम्मीदवार यहां तो अपने आधार कार्ड या अपने कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं। निरंतर संचालक के हिस्से के रूप में ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट को अब अधिक पारदर्शिता के लिए डिजिलॉकर से जोड़ा गया है। वहीं इस दौरान इसी से जुड़ी अन्य जानकारी भी सम्मेलन के दौरान दी गई। बदलाव लाया गया है। इसी से संबंधित आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको बुलाया गया है और मैं आपको इसके संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जैसा कि कर्नल
जो पीआरओ ने अभी आपको बताया है कि जो सवाल पूछने हैं उसी से संबंधित रहने चाहिए। जो भी सवाल होंगे उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इंडियन आर्मी की ये जो अगली भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के जो मेन साइट है www.joinindianarmy.nic.in है, उस पर जाके कोई भी उम्मीदवार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी पहले की जाती रही है। बदलाव सिर्फ ये आए हैं कि जो पहले हमारा डिजी लॉकर का सिस्टम था वो डिजी लॉकर का सिस्टम अब नहीं था, अभी ये डिजी लॉकर का सिस्टम ऐड हो गया है। उम्मीदवार को अपने डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड या फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू गुजारा जाएगा। स्टेज 1 में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे पहले की जाती रही है। और स्टेज 3 में यानी तीसरे चरण में उनको मेडिकल के थ्रू गुजारा जाएगा। जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट होगी वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रिक्रूटमेंट रैली के दौरान होगी उसी के बेसिस पे की जाएगी। हाजिन के बांदीपुर जिले में अपनी आय बढ़ाने और गांव में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए आपको बताएं कि सैनिटरी नैपकिन का निर्माण और उसकी जो मार्केटिंग है वो शुरू कर दी है। और ये पहल बांदीपोरा जिले के शाहगुंड गांव की महिलाओं के एक समूह द्वारा JKRLM उम्मीद के सहयोग से शुरू की गई। आपको बताएं कि कुछ ही महीनों में महिलाओं ने राहत हेल्थ एंड वेलबींग के ब्रांड नाम के तहत बड़ी संख्या में सैनिटरी नैपकिन का निर्माण किया है। और आपको बताएं कि वही इकाई का औपचारिक उद्घाटन BDC अध्यक्ष हाजिन नजीर अहमद ने किया। उद्घाटन के दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका ओवैस अहमद, IBCB शरीन शफी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक हाजिन महमूदा और इसी के साथ PRI JKRLM की पूरी जो टीम थी, SHG सदस्य भी इस दौरान जो थे वो उपस्थित थे। और आपको बताएं कि आमतौर पर जो महिलाएं हैं वो लोन लेती हैं और लड़कियां ज़्यादातर इसमें बुटीक खोलती है और बुटीक खोलती नजर आती है। लेकिन इन युवाओं ने जो है वो पहली जो ऐसा है उनके द्वारा फैसला लिया गया और इसके लिए उनको काफ़ी बधाई भी दी गई है और साथ ही उनके लिए कहा गया है कि ये प्रशंसा की पात्र हैं। पेमेंट अम खुद तुम करो सा पन बिजनेस स्टैंड यह खाली बिजनेस योतन कहें यहां कि लूकन मज मतलब साइंस चलान यह नेगलेक्ट कर टोटल सोशल चेंज अन सैनिस समाजस मज आज चलान नेगेटिव थिंकिंग अबाउट गर्ल्स यहां टोटल नेगलेक्ट कर तो मतलब आज समाजस मज कोर इमन ब्रोह पकन मौका दिन ये जन के सारी पेरेंट्स वन कोरन पारन कोरन हूँ कर कोरन बराबर तम हकूक दिन यम अकिस लड़कस बराबर इक्वल राइट्स कर डिस्ट्रीब्यूट तो यह दित सोरे सपोर्ट कोर मज NRLM यम फंडिंग कर अम खतर मतलब फाइनल प्रोडक्ट यूतान रेडी गो यम ट्रेनिंग ये कोर हेल्प NRLM अम कोर लीव टेस्ट NRLM हेल्प कोर्मुत तो तम पे गो यूतान फाइनल प्रोडक्ट फाइनल गो यीस वार कर इनाग्रेशन आज गई तोत रोत बराबर पन NRLM डिपार्टमेंट सपोर्ट फुल्ली सपोर्ट्स कोर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आज पूरी तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। आपको बता दें कि उधमपुर के जखैनी चौक से किसी भी वाहन को कश्मीर घाटी की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही और यातायात को पूरी तरह से अवरुद्ध रखा गया है। जम्मू के अमर महल से फ्लैग ऑफ समारोह भद्रवाह में स्नो सफारी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस यात्रा में 6 साइकिलिस्ट जो कि जम्मू से भद्रवाह की ओर जाएंगे और ये यात्रा फिटनेस के चलते युवाओं को जागरूक करना और साथ ही स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित की गई है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की जय।
देखिए, आज का ये जो इवेंट है एक इट्स ए साइक्लोथॉन विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम अमर सिंह पैलेस एंड अमर सिंह पैलेस जैसे कि आप जानते हैं इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ जम्मू। तो इस इवेंट को यहाँ से स्टार्ट करने का एक पर्पज़ ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर के जो हेरिटेज है, जो यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हैज़ विटनेस्ड बम्पर season in the year 2022. We had the highest footfall which has never recorded in the history of Jammu and Kashmir, and the J&K government and the J&K tourism department endeavors to continue with this growth, but at the same time it's very important that we should adopt responsible practices so that the tourism industry as a whole it remains sustainable for a longer period and we don't end up spoiling our destinations. So उसी में to look into that, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने 75 न्यू डेस्टिनेशंस लॉन्च की थी समटाइम्स बैक। दिस वाज टू कमेमोरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उस काल में। ये 75 जो 75 न्यू डेस्टिनेशंस हैं जम्मू डिवीजन में भी और कश्मीर डिवीजन में भी। दीज डेस्टिनेशंस आर ओपन अप विद अ ड्यूल पर्पस। नंबर 1, to reduce the carbon footprint at our most frequently visited destinations, जो हमारी फेमस डेस्टिनेशंस हैं। आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर आबकारी नीति यानी एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया है और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोलने के संबंध में नीति में बदलाव की मांग की है। 7-8 महीने पहले मैंने जम्मू कश्मीर सरकार की एक्साइज पॉलिसी को कोर्ट में रिट पिटीशन लगा के J&K हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें मेरी ये सबमिशन थी कि आपने जो 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी लाई है उस पॉलिसी में आपने ये जिक्र नहीं किया कि जो शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कितनी दूर होंगी, स्कूल से कितनी दूर होंगी, बस स्टैंड से कितनी दूर होंगी, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी। और मैं आपको बताऊं कि 2017-18 की जो पॉलिसी थी उसमें लिखा गया था कि 100 मीटर का डिस्टेंस रहेगा वाइन शॉप का और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। 18-19 का जो बना उसमें बढ़ा के 300 मीटर कर दिया गया। उसके बाद एक्साइज पॉलिसी 1920 की बनी, उसमें भी 100 मीटर कर दिया गया। चेदरहामा पचन इलाके में जंगली तेंदुए के चहलकदमी से वहां के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बताएं कि वहां के स्थानीय लोगों द्वारा जंगली तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन्य जीव दल को सूचित किया गया और पुलिस साथ ही वन्य जीव दल मिलकर इस पर काम कर रही है। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।